जो केवल मेरी शरण में आएंगे वे ही माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं, मेरी कृपा से। अंतिम कंक्लूजन, कोई साधन ऐसा नहीं है जिसके बल पर कोई ऋषि मुनि योगी ज्ञानी ध्यानी माया को जीत ले। स्वयं तो साम्यातिशयस्त्र्यधीशा, भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता। भगवान से बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं। 3:2:21 निरस्त साम्यातिशयन राधसा, 2:4:14 भागवत। और अगर आप कहें कि भगवान की प्राप्ति होने के बाद तो भगवान की शक्ति मिल जाएगी उसको, फिर तो माया को भगा सकता है। अरे बिना माया के भागे भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान की शक्ति तो तब मिले जब उनकी कृपा हो, माया भागे। और उनकी कृपा के लिए हमको कुछ करना होगा। इसके लिए श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। 11:20-6 भागवत। 3 मार्ग हैं, कर्म ज्ञान भक्ति। क्योंकि हम सत चित आनंद ब्रह्म के अंश हैं, तो सत का स्वभाव कर्म करना, चित का स्वभाव ज्ञान और आनंद का स्वभाव प्रेम। हम यही 3 संसार में करते हैं। इसी को डाइवर्ट करके भगवान में कर दें, बस 3 ही कर सकते हैं। इन तीनों की विशद व्याख्या की गई कि कर्म में 6 बड़े बड़े कड़े कड़े नियम हैं। इस कलयुग में कोई पालन नहीं कर सकता। अगर कोई कर भी ले तो उसका फल नश्वर है, माइक है, दुख का मिक्सचर है। न माया जाएगी, न भगवान वाला हमारा वाला दिव्यानंद मिलेगा। इसलिए वो तो हमारे लिए निरर्थक है। न नरा स्वर्गतिं कांक्षेत। 11:20-13 भगवान ने कहा, अरे मनुष्यों स्वर्ग न चाहना, क्योंकि वेद कह रहा है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। वे घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए इतना कठिन प्रयत्न करते हैं। वहां जाके देखते हैं, अरे यहां भी वही हाल है। जैसे हम लोग पहले, मान लो कोई बहुत गरीब था और लॉटरी खुल गई 1 करोड़ की, करोड़पति हो गया, 10 गाड़ियां आ गई, 4 कोठियां हो गई। हाँ, लेकिन आनंद तो मिला नहीं जी, और अशांति बढ़ गई। तो 1 करोड़ में आनंद नहीं है, 1 अरब में होगा। ये भ्रम।
इसी भ्रम ने अनंत जन्म हमारे समाप्त कर दिए, भ्रम नहीं गया। अगर इतनी जेल भोगने के बाद भी भ्रम चला जाता तो भी हम कहते चलो कोई बात नहीं, कष्ट हुआ लेकिन फल मिल गया।